हरिनाम जप की महिमा जो हम पहला अध्याय पढ़ रहे हैं उसमें आज आखिरी पार्ट पड़ाव में आए हैं। पहला अध्याय का आखिरी पड़ाव है। तो आप कल जो मैंने अधूरा छोड़ा था वहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। उसके पहले हम श्री कृष्ण महामंत्र बताएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो आखिरी पड़ाव है उसमें माय स्वीट लॉर्ड उसका हेडिंग है। मुकुंद पूछ रहे हैं जॉर्ज से, शायद इस बात का अंदाज़ा लगाना संभव नहीं है कि आपके माय स्वीट लॉर्ड गीत को सुनकर कितने लोग कृष्ण भक्ति से जुड़े हैं, परंतु उस गीत का निर्णय लेने के लिए तुम्हें काफ़ी आंतरिक संघर्ष से गुजरना पड़ा। मुझे याद है आपने अपनी पुस्तक में लिखा है, मैंने माई स्वीट लॉर्ड के बारे में बहुत सोचा है कि उसे गाऊं अथवा नहीं, क्योंकि ऐसा करने में लोगों के समक्ष अपने मन की बात कहूँगा। अनेक लोग आजकल भगवान शब्द सुनना पसंद नहीं करते। इसे गाने का अर्थ होगा कि मैं बलि की वेदी पर स्वेच्छा से अपना सिर रखूँगा। परंतु फिर मेरे मन में विचार आता है, ये तो केवल मेरे विचार हैं, मैं अपने साथ झूठ क्यों बोलूं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि किसी विषय के बारे में आपके ठोस विचार है तो उन्हें कह देना ही बेहतर है। मैं यह दिखाना चाहता था कि हेलेलुजाह और हरे कृष्ण लगभग एक ही है। मैंने पहले अपने गीत में हेलेलुजाह शब्द को दोहराया और फिर अचानक उसके साथ पर हरे कृष्ण गाने लगा। चूँकि लोग हेलेलुजा सुनने के आदी थे और हरे कृष्ण के नहीं, इस तरकीब से उन्हें पता नहीं चला कि वे कब हरे कृष्ण गाने लगे। मैं काफ़ी समय से हरे कृष्ण का जप कर रहा था और इस गीत का उद्देश्य था कि पॉप संगीत के माध्यम से लोगों को हरे कृष्ण का कीर्तन करने का अवसर मिले। मुझे कभी नहीं लगा कि ऐसा करके मैं कोई गलत काम किया है। ऐसा करके मैंने कोई गलत काम किया है। हालांकि इसके कारण हेरोइन के अनेक नशेड़ी अपनी आदतों से छूट पाए हैं। तो जॉर्ज, यदि हेलेलुजा और हरे कृष्ण एक ही है तो फिर अपनी एल्बम में हरे कृष्ण डालने की क्या आवश्यकता थी? क्या केवल हेलेलुजा ही पर्याप्त नहीं था? मुकुंद ने पूछा। जॉर्ज ने उत्तर दिया, पहली बात तो यह है कि हेलेलुजा ईसाई लोगों का एक आनंद भरा उद्गार है, परंतु हरे कृष्ण थोड़ा रहस्यमय है। यह केवल भगवान का गुणगान ही नहीं करता, अपितु इसमें उनकी सेवा की याचना है और हरे कृष्ण महामंत्र के अक्षरों में विद्यमान आध्यात्मिक शक्ति हमें भगवान के बहुत निकट ले आती है। हालांकि मैं ईसा मसीह को एक पूर्ण सिद्ध योगी मानता हूँ, परंतु मेरे मतानुसार आज मैं ईसाई धर्म का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। इन्हें ईसा मसीह का प्रतिनिधित्व होना चाहिए जो वे नहीं थे। वे ईसा मसीह की गरिमा को गिरा रहे हैं, जो बड़े खेद की बात है। माय स्वीट लॉर्ड को मैंने एक पॉप गीत का रूपरेखा दी, जिससे गुपचुप श्रोताओं पर चाल खेल सकूं। मैं हालेलुजाह से शुरू किया और लोगों को बहुत पसंद आया, और जब वे मौज मस्ती में इस दौर में झूम ही रहे थे कि मैंने हरे कृष्ण गाना आरंभ कर दिया। क्योंकि मैंने पहले उनका मनपसंद हेलेलुजा गाया था, तो बाद में मैंने हरे कृष्ण सुनकर किसी को भी बुरा नहीं लगा। उनके थिरकने और पैर और नाचता मन रुके नहीं, और बाद में वे विचार करने लगे, अरे मुझे तो लगा था कि मुझे हरे कृष्ण अच्छा नहीं लगता, परंतु यह तो बहुत सुंदर है। 10 साल बाद आज भी लोग पत्र लिखकर मुझे पूछते हैं कि गीत संगीत की वह कौन सी शैली थी जो आज तक उन शब्दों को समझने का प्रयास कर रही है। वह मेरी एक छोटी सी चाल थी और इससे किसी को भी बुरा नहीं लगा। यहाँ तक कि आज तक किसी ईसाई ने भी नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं भेजी। हमें आपका गीत बहुत अच्छा लग रहा था, परंतु अचानक वह हरे कृष्ण कहाँ से आ गया? हो सकता है कि
हेलेलुजा कोई मंत्र रहा हो, परंतु काल के प्रभाव से शायद वह बदल गया। इसका वास्तविक अर्थ क्या है वह मुझे नहीं मालूम। क्राइस्ट का मूल ग्रीक शब्द क्रिस्टोस है और मानो न मानो वह श्री कृष्ण ही है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। मुकुंद ने पूछा, अच्छा, ईसाई धर्म में जो भगवान की संकल्पना है और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्या उनमें कोई अंतर है? जॉर्ज ने कहा, जब मैं पहली बार इस घर में आया था तो यहाँ अनेक नन ईसाई ब्रह्मचारिणियाँ रहा करती थी। आते समय अपने साथ मैं चतुर्भुज भगवान विष्णु का एक चित्र लाया था, जिसमें उन्होंने शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किया हुआ था और उनके ऊपर बड़े अक्षरों में ओम लिखा था। उनके मुखमंडल के चारों ओर कांति व्याप्त थी और बाहर बगीचे में जाते समय मैंने उनसे कमरे में ही छोड़ दिया और जब मैं वापस लौटा तो उन सब ननों ने मुझे घेर लिया। यह कौन है? यह क्या है? यह मानो कोई काल्पनिक देवता था। तो मैंने भी कह दिया, देखो, यदि भगवान असीमित है तो वे मन चाहे रूप में प्रकट हो सकते हैं और यह उनका ऐसा ही एक रूप है जिससे विष्णु कहते हैं। परंतु वे सब इधर उधर देखने लगे। लेकिन बात यही है, भगवान सीमित क्यों नहीं होना चाहिए? भले ही आप उसके कृष्ण के रूप में प्राप्त करें, वह कृष्ण की तस्वीर तक ही सीमित नहीं है। वे बाल रूप में हो सकते हैं, गोविंद रूप में हो सकते हैं और स्वेच्छा से जो चाहो वह रूप धारण कर सकते हैं। मुझे श्री कृष्ण का बाल रूप बहुत अच्छा लगता है। हम उनके साथ कितने मधुर संबंध बना सकते हैं। परंतु आजकल ईसाई धर्म एक अलग ही परिपाटी पर चल रहा है, जहां आपको मुस्कुराना मना है, आपको हर समय गंभीर बने रहना है और भगवान को बाल रूप इत्यादि में देखने का तो आप भूल भी जाइए। यदि भगवान है तो क्यों न हम उन्हें देखें, उनसे मिले। मैं आजकल के गिरिजाघरों में कही जाने वाली बातों को नहीं मानता। नहीं, आप भगवान को नहीं देख सकते। वे हम सब के सबसे बहुत ऊपर है। बस विश्वास रखो कि वे है और आगे कुछ मत पूछो। मेरे कहने का अर्थ कि श्रील प्रभुपाद ने वैदिक ग्रंथों दिए हैं। वे विश्व के प्राचीन ग्रंथ हैं। उनमें स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य शुद्ध होने के बाद दिव्य दृष्टि से भगवान को देख सकता है। आप जब द्वारा शुद्ध हो जाइए और फिर उन्हें देखिए। और वेदों की भाषा संस्कृत विश्व की पहली भाषा है। देवनागरी का अर्थ ही है देवताओं की भाषा है। मुकुंद ने पूछा, जो भी गंभीरतापूर्वक आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म से क्यों न हो, अधिकांशतः वे वास्तव में जप की सराहना करते हैं। अर्थात यदि वे वास्तव में भगवत चेतना विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं और गंभीरता से जप कर रहे हैं, तब जॉर्ज ने कहा, हाँ, सही कहा आपने। खुले मन वाले व्यक्ति ही इसे समझ सकते हैं। आपको अपने पूर्वाग्रह को छोड़कर खुले मन से समझने का प्रयास करना, बस केवल प्रयास करो और इसमें कोई हानि भी नहीं है। परंतु जो लोग बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान बन गए हैं, उन्हें यह सब समझ नहीं आएगा, क्योंकि वे सब दिमाग के स्तर पर समझने का प्रयास करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से वे सब से अधिक कंगाल होते हैं, क्योंकि वे अपने मतों को छोड़ना नहीं चाहते। वे नहीं जानते कि बुद्धि से परे भी बहुत कुछ है, परंतु एक सामान्य व्यक्ति तुरंत तैयार हो जाता है। ठीक है, मैंने आपके कथनानुसार प्रयास करूँगा। देखिए क्या होता है। हरे कृष्ण जप करने से आप एक बेहतर ईसाई बन सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरे। ये वार्तालाप में और एक शीर्षक आ गया, कर्म और पुनर्जन्म। ये विषय में मुकुंद पूछते हैं, जॉर्ज, आई मी माइन एल्बम में आपने कर्म और पुनर्जन्म के बारे में गाया है और आपने यह भी कहा है कि प्रामाणिक आध्यात्मिक पद्धति द्वारा ही हम इसके चक्र से मुक्त हो सकते हैं। उस गीत में एक स्थान पर आपने कहा है, डर रहा है हर कोई मरने से, परंतु मृत्यु का कारण है जन्म, इसलिए मरना नहीं चाहते। यदि तुम मत लो मरण के पुनर्जन्म। क्या बीटल्स का यह अन्य कोई सदस्य भी पुनर्जन्म में विश्वास करता था? जॉर्ज ने कहा, हाँ, जॉन को तो निश्चित था।
और मैं पॉल और रिंगो के बारे में भी कुछ कम कहना नहीं चाहता। यदि वे पुनर्जन्म सच्चा है तो कहे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। मैं इतना आवश्यक जानता हूँ कि ड्रमर के रूप में रिंगो एक छिपा योगी था। बॉब डायलन एक समय बहुत कीर्तन किया करते थे। वे हमारे लॉस एंजल्स स्थित मंदिर में नियमित आते थे और हमारे डेनेवर तथा शिकागो के मंदिर में भी गए थे। इतना ही नहीं, एक बार उन्होंने 2 भक्तों के साथ अपनी कार में पूरे अमेरिका का भ्रमण किया था और श्री कृष्ण पर अनेक गीत लिखे थे। इस दौरान उन्होंने बहुत कीर्तन किया था। जॉर्ज ने कहा, हाँ मुझे याद है। उन्होंने मुझे भी कहा था कि उन्हें वे कीर्तन और उन दोनों का संग बहुत अच्छा लगता था। और स्टीव वंडर ने भी आप लोगों को एक रिकॉर्डिंग में लिया था, याद है? और उस गीत को उसने अपनी पास्ट टाइम पैराडाइज एल्बम में डाला था। मुकुंद ने पूछा, जब आप श्री कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन गए थे तो वहाँ हर जगह हजारों लोगों को हरे कृष्ण का कीर्तन करते देख क्या आपको अपनी श्रद्धा एवं विश्वास में बढ़ोतरी का अनुभव हुआ था? जॉर्ज ने कहा, बिल्कुल हुआ था। इससे हमें आंतरिक बल प्राप्त होता है। ऐसे स्थान पर रहना निश्चित ही रोमांचकारी था जहाँ पूरा नगर ही हरे कृष्ण कीर्तन करता था और मैं भी वहीं जानता था कि किसी गोरे विदेशी को माला पर जप करते हुए देखने वे सब स्तंभित हो गए थे। वृंदावन भारत के सर्वाधिक पवित्र स्थानों में से एक है। वहाँ हर कोई हर जगह हरे कृष्ण का कीर्तन करता है। वह अनुभव अद्भुत था। मुकुंद ने पूछा, आपने अपनी पुस्तक में लिखा है, दुनिया में हर कोई मूर्ख है, विशेष रूप से वे लोग जो स्वयं को पूरी दुनिया और समाज का नियंता मानते हैं। राष्ट्रपति, राजनेता, सेना आदि सब लोगों में अभिमान भरी हुई है। वे ऐसे व्यवहार करते हैं मानो अपने अपने क्षेत्र के भगवान हो। यह संसार की सबसे बड़ी समस्या है। जॉर्ज ने जवाब दिया, सही है यह। जब तक आप किसी प्रकार से भगवान से जुड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और नहीं जानते कि वास्तव में भगवान सबके स्वामी हैं, तब तक आप केवल कर्मों की गठरी बांध रहे हैं। आप न तो खुद की और न किसी और की सहायता कर सकते हैं। मैं कई बार इस संसार की दुर्गति देखकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। सब कुछ पेचीदा हो चुका है, उलझकर पेचीदा हो चुका है। भयानक स्थिति है और यह बद से बदतर होती जाएगी। यह जगह कंक्रीट, हर जगह प्रदूषण, हर जगह रेडियो एक्टिव किरणें, जंगल तो बचे ही नहीं है और न शुद्ध हवा। जो लोग जंगल को काट रहे हैं, समुद्र को प्रदूषित कर रहे हैं, सच कहूँ तो भविष्य के विषय में निराशावादी हूँ। ये बड़े बड़े लोग नहीं जानते कि उन्हें इन सब कर्मों के बुरे फल मिलेंगे। उन्हें इसका मूल्य चुकाना ही होगा। यही कर्म के नियम है। मुकुंद ने सवाल किया, क्या आपको कोई आशा दिखाई देती है? जॉर्ज ने जवाब दिया, हाँ, एक एक करके हम सबको माया से मुक्त होना है। हम सबको अपने कर्मों को भस्मीभूत करके पुनर्जन्म के चक्र से बाहर आना है। यह सोचना बंद करो कि यदि ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या पश्चिमी देशों हमसे आगे निकल जाते हैं तो हम उन्हें पछाड़ देंगे और तब हम सदा के लिए आराम का जीवन जिएंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। यदि आप सबसे अच्छी कोई वस्तु दे सकते हैं तो वह है भगवत भावना। सबसे पहले आप अपनी आध्यात्मिकता को जागरूक करें। सत्य आपके, मेरे, हम सबके भीतर है ही। समझो कि आप कौन हो। यदि लोग केवल इतना समझ जाएंगे सच्चाई क्या है तो इस संसार में दुख, पीड़ाएँ नष्ट हो जाएगी। मुझे लगता है कि इसके लिए जप करना सबसे अच्छा मार्ग है। मुकुंद ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जॉर्ज। कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। ये संवाद आपको कैसा लगा मेरी कमेंट में लिखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर इस अध्याय में जॉर्ज हैरिसन के गीतों के मूल अंग्रेजी बोल पृष्ठ 1 पर खोले यदि अपने दिल को, यह शब्द के जो था वो थोड़ा सा यहाँ विस्तृत किया है। इफ़ यू ओपन अप योर हार्ट
you will not what I mean. We have been polluted so long, but here is a way for you to get clean. By chanting the names of the Lord, and you'll be free. By chanting the names of the Lord, and you will be free. The Lord is awaiting on you all to awaken and see. और एक गाना है ऑल थिंग्स मस्ट पास, एल्बम के अवेटिंग ऑन यू ऑल गीत से। और पृष्ठ संख्या 27 पे एक गाना था एज एम फेटेड फॉर द मटेरियल वर्ल्ड, ग्रेट फ्रस्ट्रेटेड इन द मटेरियल वर्ल्ड। एज एम फेटेड फॉर द मटेरियल वर्ल्ड, great frustrated in the material world. Sages never gratified, only swelling life a tide, that you drown me in the material world. और पुष्ट 30 पर एक और गाना था द लॉर्ड लव्स द वन दैट लव्स द लॉर्ड, एंड द लो sage is you don't give, then you don't get living. Now the Lord helps those that helps themselves, and the low sage whatever you do is comes right back on you. और एक गाना था द लॉर्ड loves the one that loves the Lord, living in the material world एल्बम से था। ये सब गाने अगर आपको देखने हैं तो उसके यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो मैं उनकी लिंक इस वीडियो के नीचे रख दूंगा। इसका पहला अध्याय हरि नाम जप की महिमा का यहाँ पूर्ण हो रहा है। तो आप सब ने मेरा ये वीडियो देखा है, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जीवन रथ चैनल जो आपकी चैनल है, यहाँ इसकी थोड़ी बढ़ोतरी होगी इसकी तो आपकी सबकी मेहरबानी से ही होगी। तो आप सब प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।